नमस्कार। हिंदी शिक्षण में आप सबका स्वागत है। आइए दोनों समास जो मैं अभी वीडियो बना करके समझाई हूँ, कर्मधारय और द्विगु समास, उससे संबंधित मैं अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ। थोड़ा सा डिफिनेशन देते हुए इसको भी एक बार सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले देखिए परिभाषा। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है तथा पूरा समास विशेषण की तरह कार्य करता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचपात्र, 5 पात्रों वाला, त्रिलोकी, 3 लोकों वाली, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अब आप प्रश्न इससे देखिए। जैसे प्रश्न में आप क्या देखेंगे कि कैसे ये होगा। प्रश्न पहला बनेगा, त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कैसे? क्योंकि 3 लोकों का समाहार हुआ है। यहाँ पे अगर विग्रह करेंगे तो त्रिलोकी का विग्रह होगा, 3 लोकों का समाहार, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। 3 संख्या, पूर्व पद क्या है? त्रि है, तो संख्यावाची है। त्रि का अर्थ होता है 3। दूसरा प्रश्न देखिए, सप्तऋषि शब्द का समास विग्रह कीजिए। इसका उत्तर होगा 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि, अर्थात यहाँ भी द्विगु समास होगा, क्योंकि सप्त का अर्थ होता है 7। निम्न में से द्विगु समास वाला शब्द छांटिए। अब आपके कई शब्द दिए हैं, जैसे सुशील है, त्रिकाल है, तेजस्वी है, धनवान है। अब इसमें आप बताइए, सुशील एक नाम है, तेजस्वी का अर्थ भी होता है, तेजस्वी व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाले को कहते हैं। धनवान है, कोई भी इसमें संख्यावाची नहीं है, संख्यावाची ख है। त्रिकाल, 3 देवों के देवता कौन है? त्रिकाल। तो यहाँ पे 3 संख्यावाची आ गया, त्रि का अर्थ होता है 3, तो कौन सा उत्तर होगा? यहाँ पे त्रिकाल होगा। अब कर्मधारय समास में देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अपने अपने अर्थ रखते हैं और पूरा समास विशेषण का कार्य करता है, इसमें विशेष्य विशेषण होता है, जैसा मैंने वीडियो में पहले वाले में समझाया है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल। अब कमल कैसा है? नीला है। कमल की विशेषता, कमल क्या हो गया? विशेष, और नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। वैसे ही राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर क्या हो गया? राजपुरुष, सॉरी, राजपुरुष है, तो राजा का पुरुष। अब यहाँ पर भी विशेष्य विशेषण हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? राजा का पुरुष। बताइए, नीलकमल तो आपका विशेष्य विशेषण हो गया, लेकिन राजा का पुरुष, लोह मूर्ति, ये सब में विशेष्य विशेषण नहीं है। यह तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजपुरुष, क्योंकि पुरुष राजा है, फिर पुरुष है। अब इसका उत्तर आप केवल देखेंगे तो विशेष्य विशेषण सिर्फ नीलकमल में मिल रहा है, नीला कमल, इसलिए कर्मधारय समास होगा नीलकमल। फिर देखिए प्रश्न, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, कंठस्थ, ये तो हो गया, ऊपर ही मैं समझा दी, फिर दोबारा लिख गया है यहाँ। लोह मूर्ति का समास विग्रह कीजिए। लोहे की मूर्ति, लोह मूर्ति है, ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। निम्न में से कर्मधारय समास वाला शब्द पहचानिए। इसमें कई शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको पहचानना है कि कर्मधारय समास कौन सा है।
त्रिलोकी है, जलपान है, चंद्रमुखी है, तेजस्वी है। अब यहाँ पर क्या होगा? चंद्रमुखी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। यही विशेष्य विशेषण इसी शब्द में है। अब एक आप मिश्रित अभ्यास कर लीजिए, इसमें सब मिक्स है और आपको एक छांटना है। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? राम भक्त होगा नहीं, सप्त सागर होगा नहीं, चंद्रमुखी नीलकंठ। अब बताइए इसमें सप्त सागर क्या होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि सप्त का अर्थ होता है 7, सागर समुद्र। अब राजपुरुष किस प्रकार का समास है? कर्मधारय समास है, मैंने बताया ना ऊपर ही। राजा का पुरुष, यह कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेष्य विशेषण है। इसको एक बार आप लोग सुनिएगा, सुनने के बाद दोनों समास आपका कंठस्थ हो जाना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।